सर्पीली घाटी, बादल, मौसम, खनिज, खेत खलिहान, जंगल, पहाड़, यही तो हमारी पहचान है। पर हम झारखंड के लोग खुशी की तलाश है, उस मुस्कान की भी जो हमें दे पहचान, सम्मान और आर्थिक संसाधन के साथ ही रोजगार भी। रास्ते की तलाश में झारखंड का कोई प्रतिद्वंदी नहीं। नए मार्ग की खोज में उद्यमिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम तब बढ़ा जब राजधानी रांची के लापुंग प्रखंड के उनीकेल में बिरसा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। यहाँ काजू के प्रसंस्करण अर्थात प्रोसेसिंग के लिए अति आधुनिक संयंत्र लगाए गए हैं। सब आदमी से धान नहीं रोपाला है, नए आदमी को तैयार देवे तो धान नहीं रोपे सब, लेकिन तोहरे धान कर उकर एडिया है तोहरे के। और उसी तरह से यहाँ काम करते करते तोरे निपुण हो जाबा, तुहन समझ जाबा, तो यहाँ पर तुहन एक तरफ से कुशल मजदूर के रूप में तोहरे के ये भी पगार भी बढ़ी, तोहरे के इंश्योरेंस भी हुई, बीमा भी हो जाए पूरा आने वाला दिन में। बाद में तो लोग को बीमा वगैरह भी कराना होगा पूरा ही करा कर। इसलिए ये काम के ये अपन समझ के तो क्या काम करना है। पूर्व मंत्री, झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने इस प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया और संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना और बदलती दुनिया एवं नए उपलब्ध होते आर्थिक अवसरों का अधिक से अधिक फायदा उठाना। काजू अर्थात एकाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, आइवरी कोस्ट और भारत काजू के प्रमुख उत्पादक देश हैं, पर भरपूर संभावना होते हुए भी झारखंड में इसे प्रोत्साहन न मिला। खनिज एवं पोषक तत्वों से भरपूर यहाँ की लाल मिट्टी काजू के लिए बिल्कुल सही है, उपयुक्त है, जबकि यहाँ के क्षमतावान लोग काजू की प्रोसेसिंग कर अपने परिवार एवं झारखंड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सक्षम हैं। काजू का उपयोग अनेक व्यंजनों में होता है। भारतीय व्यंजनों मिठाइयों में काजू का अद्भुत स्थान है। मिठाई या कड़ी को गार्निश करने की बात हो या पेस्ट के रूप में काजू, यह हर जगह लाजवाब है। गोवा और केरल में तो अनेक परिवारों का खान पान काजू के बिना अधूरा है, जबकि छिलके का इस्तेमाल वाटर प्रूफिंग, पेंट एवं अन्य उद्योगों में होता है। दुनिया में चीन, फिलीपींस, ब्राजील, पनामा, स्पेन, कंबोडिया, बुर्किना फासो, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि में भी काजू बादशाह की हैसियत रखता है। आज पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 4 मिलियन टन से अधिक काजू का उत्पादन होता है। अनेक पोषक तत्वों से भरपूर काजू में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शर्करा, लैक्टोज एवं अन्य फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के साथ ही अनेक खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, तांबा, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम, सोडियम, जस्ता, 30% कार्बोहाइड्रेट और 44% वसा के साथ ही 18% प्रोटीन भी होता है, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही पोषक है। काजू के फसल उत्पादन से उसकी पूरी प्रोसेसिंग के बाद पैकेजिंग और ब्रांडिंग तक एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है।
इसके लिए जरूरत है आधुनिक संयंत्र, मशीन के साथ ही कुशल मानव संसाधन की भी। झारखंड में भले ही अभी काजू का अपेक्षित उत्पादन न हो रहा हो, पर हमारे यहाँ के कुशल लोगों की दक्षता के बलबूते हम अपने कदम को सफलता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। बायलर में प्रोसेस करने से लेकर उसकी गुणवत्ता, आकार आदि के आधार पर उसके वर्गीकरण तक अनेक प्रक्रिया से गुजरना होता है और तब जाकर हमें प्राप्त होता है वह स्वादिष्ट और खूबसूरत काजू। झारखंड को प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया और हमें उपहार के रूप में प्रदान कर दिया। इस उपहार को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि, अपने कौशल, मेहनत, कर्मठता, ईमानदारी और जागरूकता का पूरा परिचय दें। ऐसा करने के बाद ही हमें न केवल अपनी उन्नति के लिए खुला आकाश मिलेगा, बल्कि प्रकृति भी हमारी उपलब्धियों की चमक में हमारा भरपूर साथ देगी।